हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट मोनोपोली पावर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, चाहे आप नेट इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सेट इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टॉपिक से एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करें तो मोनोपोली पावर से क्या हमें प्रिपेयर करना है वो मैटर करेगा। सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नंबर 2, जब हम मोनोपोली पावर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को किस तरीके से मेजर करते हैं वो फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और लास्टली हमें क्या देखना है यहाँ से, लर्नर्स मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। देखिए, जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द लर्नर्स मेजर ऑफ मोनोपोली पावर, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया। क्या क्वेश्चन लर्नर्स मेजर से पूछा गया आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे जब हम कल क्लास पे पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप लिंक कर पाएंगे कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया लर्नर्स मेजर ऑफ मोनोपोली पावर, और जो लर्नर्स मेजर का फॉर्मूला है उसको भी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोला गया कि ये बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। थोड़ा सा उसी को ट्विस्ट करके पूछा गया, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा बना वो कहाँ से बना, वो लर्नर्स मेजर से बना। तो तीनों चीजों को हमें देखना पड़ेगा। हमारे लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हुआ, हमारे लिए फॉर्मूला क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, और लास्टली लर्नर्स इंडेक्स को भी हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन है लर्नर्स मेजर के ऊपर, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थ्रू अ शॉर्ट वीडियो। तो जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आने वाली क्लासेस के अंदर मिलेगा, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकेंगे। और जितने भी PYQs हम लोगों ने अभी तक क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं तो वो सारे फ्री हैं आप लोगों के लिए, उनको भी आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, मोनोपोली पावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मैं क्लास के अंदर लिखूंगी प्लीज ट्राई करिए उसी तरीके से आप लोग भी अपने पास नोटबुक और पेन रखिए, उसी तरीके से आप लोग लिखिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, PDF में इसकी शेयर नहीं करूंगी अलग से। उसका बेनिफिट क्या होगा, काइंड ऑफ रिवीजन नोट्स आपके लिए तैयार हो जाएंगे। जब भी हम पेपर से पहले रिवाइज करते हैं तो वहाँ पे रिवीजन किस तरीके से करनी है वो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं अपने रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करती हूँ उसी तरीके से मैं आज की क्लास आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों के पास पेन और नोटबुक हो क्लास में बैठने से पहले, और जिस तरीके से हम लोग एक रफ लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे उसी तरीके से आप प्रिपेयर करिए, और दीज आर योर रिवीजन नोट्स। और अगर इसके अलावा आप लोगों को मोनोपोली पावर पढ़ना है तो प्लीज़ क्लास के बाद एक रीडिंग कर लीजिएगा आहूजा से, आप लोगों को टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मोनोपोली पावर। तो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हुआ कि हम मोनोपोली के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब भी हम मोनोपोली पावर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो मिसकॉन्सेप्शन है कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली के बारे में बात करते हैं, इसको हम हटाएंगे। यहाँ पे मोनोपोली पावर पे हम किसके बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। किसके बारे में, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर में अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़े। नंबर 1 इज द मोनोपोली एंड नंबर 2 इज द परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन उसके अलावा जब हम मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के बारे में बात करेंगे, कंबाइंड फॉर्म में बात करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, उस पर हम आएंगे जब हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन पे हमारे 3 मेजर मार्केट स्ट्रक्चर्स आते हैं। नंबर 1 इज द मोनोपोली, नंबर 2 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड नंबर 3 इज द ओलिगोपोली। तो जब मैं मोनोपोली पावर के बारे में बात कर रही हूँ तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम तीनों मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
तीनों मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर मोनोपोली पावर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि मोनोपोली पावर जो है वो सिर्फ मोनोपोली के केस में एग्जिस्ट करती है, तो आंसर इज नो, वो तीनों के अंदर एग्जिस्ट करती है। फर्क क्या आता है? फर्क आता है डिग्री कितनी है, कितने एक्सटेंट तक हमारा जो प्रोड्यूसर है, हमारा जो सेलर है, वो मोनोपोली पावर इंजॉय करता है अंडर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली। इट डिफर्स। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली जब हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, आप उस समय ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे विद मोनोपोली पावर। अभी के लिए सिर्फ मुझे ये पॉइंट क्लियर करना था आपको कि हमारा मोनोपोली पावर तीनों के अंदर बात करता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। अभी तक हमने दो मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़े। नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन एंड नंबर 2 इज द मोनोपोली। इसी के बेसिस पे आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, हम लोगों ने जब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जब मार्केट के अंदर सेलर बहुत ज़्यादा हैं तो उस समय आप मुझे बताइए, अगर मुझे बीइंग अ बायर मुझे आपसे मार्केट जाकर कुछ चीज़ परचेज करनी है, एक सेलर मुझे बेटर प्राइस में नहीं देगा तो मैं दूसरे सेलर के पास जाऊंगी, ऐसा ही करूंगी। इसका मतलब जितने भी मार्केट के अंदर सेलर्स हैं उनके पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग, इस लाइन को ध्यान से सुनना, कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सके। यही मतलब हुआ, क्योंकि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में क्या कहते हैं कि जो हमारी फर्म है वो क्या है? दैट इज अ प्राइस टेकर। वो मार्केट में जो भी प्राइस प्रिवेल करेगा उसी पे सेल करेगी। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन हमारी जो फर्म है दैट इज अ प्राइस टेकर। वो क्या है? प्राइस टेकर है। यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया? प्राइस टेकर। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला प्राइस मेकर। लेकिन मोनोपोली में वो क्या कर रही है? जो आपका सेलर है, जो आपकी फर्म है, इट इज अ प्राइस मेकर। वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रही है, प्राइस कर रही है। तो इसका मतलब जब मैंने परफेक्ट कंपटीशन पे बोला कि आपकी जो फर्म है दैट इज अ प्राइस टेकर, इसका मतलब उसके पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है टू डिसाइड द प्राइस इन द इकोनॉमी। मार्केट के अंदर क्या प्राइस प्रिवेल करेगा, आपकी फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऑपरेट कर रही है उसके पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है टू डिसाइड दैट। लेकिन जब आपने मोनोपोली पे बात की तो आपका जो मोनोपोलिस्ट है वो खुद से प्राइस डिसाइड कर रहा है, वो खुद से ही क्या कर रहा है? प्राइस डिसाइड कर रहा है। ही इज अ प्राइस मेकर। तो इसका मतलब मोनोपोली में क्या है? मोनोपोली में आपका जो मोनोपोलिस्ट है उसके पास डिस्क्रिशन है टू डिसाइड कि क्या प्राइस पे उसको आउटपुट सेल करना है। ये जो डिस्क्रिशन है दिस इज बेसिकली द मोनोपोली पावर। तो अगर मैं मोनोपोली पावर के बारे में बात करूं तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? मोनोपोली पावर इट इज अ डिस्क्रिशन विद द seller oblique producer of the product to decide price and output level in the market. Output level in the market. Clear? तो जब हमने बोला कि ये डिस्क्रिशन जो है, ये डिस्क्रिशन एब्सेंट है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम बोल रहे हैं नो मोनोपोली पावर, नो मोनोपोली पावर। लेकिन जब आप मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो हमारा सेलर है वो इंजॉय कर रहा है ये डिस्क्रिशन। इसका मतलब अंडर मोनोपोली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके मोनोपोलिस्ट के पास क्या है? मोनोपोली पावर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें मोनोपोली पावर देखने को मिलेगा। लाइकवाइज जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखेंगे, ओलिगोपोली देखेंगे, वहां पे भी आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि आपका जो सेलर है उसके पास क्या है? मोनोपोली पावर है। बिकॉज ओलिगोपोली में फर्दर अगर हम देखेंगे तो फ्यू सेलर्स होंगे। फ्यू सेलर्स होने का मतलब अगर वो कार्टेल फॉर्मलाइजेशन करेंगे, कार्टेल मतलब अगर वो ग्रुप फॉर्म करेंगे तो वो फिर से मोनोपोलिस्ट की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं।
तो वो तो एक सेपरेट क्लास है, वहां पे हम देखेंगे इन डिटेल। लाइकवाइज अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में देखें तो हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत जगहों पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों के घर पे 3 से 4 किस्म के अगर आप शैम्पूज देखेंगे, ठीक है, हर पर्सन अलग तरीके का शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप देखेंगे, आज आप जाकर हर शैम्पू की बोतल को देखना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि प्राइस डिफरेंशिएशन है। ठीक है, शैम्पू तो सेम ही है, नॉर्मली इंग्रेडिएंट्स भी सेम ही आपको देखने को मिलेंगे, बट वहां पे क्या होगा, वहां पे प्राइस वेरिएशन होगा, प्राइस में क्या होगा, चेंज होगा। तो प्राइस वेरिएशन है, इसका मतलब मोनोपोली पावर है। ठीक है, मोनोपोली पावर है। वो क्यों होता है वो अलग अलग क्लास में देखेंगे हम, जब हम फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखेंगे हम उस पर फर्दर देखेंगे। लेकिन अभी आपको जो चीज समझनी है, दैट इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन हमारी जो फर्म है दैट इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब उसके पास कोई भी मोनोपोली पावर नहीं है। वाइल जब हम मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी जो फर्म है दैट इज अ प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब ही इंजॉयज द मोनोपोली पावर। एम आई क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया। तो जब भी आप लोग इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, आपको क्या समझ आया, डेफिनेशन को ही आपको क्लास के बाद देख कर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें मोनोपोली भी आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने बता दिया प्राइस टेकर है, मोनोपोली में मैंने बता दिया प्राइस मेकर है। क्लियर? तो नाउ फॉर्मूला की तरफ आते हैं। जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे जब हम मोनोपोली पावर को मेजर करने के बारे में बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि कितनी मोनोपोली पावर किस मार्केट के अंदर इंजॉय की जा रही है, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। और इसी फॉर्मूला से कल हम लोग क्या डिराइव करेंगे, लर्नर्स इंडेक्स। इसी सेम फॉर्मूला को यूज करके कल की क्लास को हम देखेंगे। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर विच इज इक्वल टू 1/EP। EP स्टैंड्स फॉर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेंगे। हम सबको पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, ईपी क्या है, ईपी इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे, जितना हम लोगों ने पुरानी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया, उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला भी आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है विद द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग जल्दी से बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई भी करिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि जब भी आपका प्राइस चेंज होगा, जब भी आपका प्राइस चेंज होगा, उस प्राइस चेंज की वजह से कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, यही बताता है। अगर मैं बोलूं कि ईपी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिक डिमांड है, तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर उस समय क्या होगा, कम होगा। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या होगा, कम होगा। अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू फॉल कर जाए, ठीक है, तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या होगा, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या होगा, राइज करेगा, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर राइज करेगा। यही मतलब है। हम लोग बेसिकली बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। अगर हम इन दोनों चीजों को देखेंगे, फर्स्ट केस में मैंने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है। हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है अगर हमने थोड़ा भी चेंज किया प्राइस में, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, एकदम से ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन वाला अगर आप केस याद करेंगे तो वहां पे इस तरीके से हम बनाते थे। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमारी इस तरीके से डायग्राम बनती थी, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती थी।
तो अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या होगा? डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हाई है, वैल्यू ग्रेटर देन है, अगर वो इंक्रीज करी, इनफाइनाइट के केस में तो दिखा ना हमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई, तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या आ गई? 0 आ गई, विच इज क्वाइट लो। तो हम लोगों ने क्लास जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको जब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में डिफरेंशिएट करवाया, वहां पे भी मैंने बोला कि वहां पे तो मोनोपोली पावर है ही नहीं, इसी चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मोनोपोली के बारे में बात करेंगे, मोनोपोली में हमारी कैसी डायग्राम बनती है? इस तरीके से बनती है। और आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हम कौन से पोर्शन पे ऑपरेट करते हैं जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, उस पार्ट में क्या करता है आपका मोनोपोलिस्ट ऑपरेट करता है। ठीक है, तो उस पार्ट में आपका मोनोपोलिस्ट ऑपरेट करेगा। उस पार्ट में जब आपका मोनोपोलिस्ट ऑपरेट कर रहा है तो ग्रेटर देन 1, तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 2 ले लूँ, लेट्स से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 2 ले लूँ, तो क्या आ जाएगा? 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो 0 था, लेकिन यहाँ पे 0.5 हो गया। लाइकवाइज अगर मैं 1/3 ले लूँ तो क्या आ जाएगा? 0.33 आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो जैसे ही मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू इंक्रीज की, 2 से 3 हुई, तो मेरा डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या हो जाएगा? फॉल करेगा। यही तो फॉर्मूला बता रहा है हमें। बेसिकली अगर आप इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलेगा? अ सेलर हैज मोर मोनोपोली पावर व्हेन कंज्यूमर्स आर लेस सेंसिटिव टू प्राइस, जो हमें कहाँ पे दिख रहा है? मोनोपोली के केस में। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेलर जो है वो उसके पास लेस मोनोपोली पावर होगी जब आपके कंज्यूमर्स क्या होंगे? मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स प्राइस होंगे। तो ये आपको ये फॉर्मूला बता रहा है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है ये आपको समझ आ गया, तो इसी के बेसिस पे हम कल की क्लास देखेंगे, दैट इज द लर्नर्स मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। एम आई क्लियर टू यू? क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।